गुड इवनिंग प्रैंक, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारबे वॉरियर पे। और देखिए आज का जो बात है ना, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि करंट अफेयर में क्या क्या नोट्स करना चाहिए और कैसे उसको नोट्स बनाना चाहिए। तो देखिए आज उसी पे बात करेंगे। आपको दिख रहा होगा 6 जुलाई 2023 का, और ये वीडियो मैंने अभिजीत मिश्रा सर से देखा है जो आज की मॉर्निंग में हुआ था। तो इसमें देखिए कैसे क्या होता है। जैसे देखिए पहले तो वो रिपोर्ट इंडेक्स पर आते हैं, तो आज रिपोर्ट और इंडेक्स नहीं था तो आज छोड़िए। उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होगा, फिर जो उससे थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उससे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह से मैंने लिखा है, ठीक है। तो आप देखिए कितना अपॉइंटमेंट है। देखिए पहला अपॉइंटमेंट है, दूसरा अपॉइंटमेंट है, तीसरा अपॉइंटमेंट है और चौथा अपॉइंटमेंट है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए अदिति तटकरे बिकम्स फर्स्ट वोमेन मिनिस्टर इन एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट। अब देखिए ये अभी मतलब ये रिसेंट न्यूज़ है और ये मतलब आप कह सकते हैं कि बिग न्यूज़ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते थे। फिर उसको किस टाइप की मिनिस्ट्री सौंपा गया है, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर वाटर रिसोर्स एंड मेडिकल एजुकेशन। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके आरआरबी पीओ में, ठीक है। अब देखिए कोल इंडिया लिमिटेड अपॉइंटेड पीएम प्रसाद एज सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। रिप्लेस किसको किया, आप रिप्लेस भी पूछ सकता है क्योंकि प्रमोद अग्रवाल जी को रिप्लेस किया, ये बड़ा नाम है, ठीक है। अब देखिए दीपक पारेख जी हैं जो चेयरमैन है एचडीएफसी के, वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब वो तो सब चीज़ क्वेश्चन में ही दे देगा। पूछेगा क्या कि पद्म भूषण अवार्ड किस ईयर में इसको मिला था। तो आपको इस टाइप की नोट बनाना है। और देखिए दूसरा उसका इंपॉर्टेंट, फर्स्ट नॉन ब्रिटिश रिसिपेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ये सब चीज़ तो लिख देगा कि चेयरमैन से जो थे एचडीएफसी के दीपक पारेख जी, वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उसको कब पद्म भूषण अवार्ड मिला, किस ईयर में मिला था। आज के डेट में ना यही डीप क्वेश्चन होता है पूछने का तरीका। अब देखिए ये चाइना के कू डोंग यू रिइलेक्टेड अनअपोज एज हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में। और ये देखिए सेकंड टर्म बना है, फर्स्ट कब बना था डिटेल में जाने के लिए 1 अगस्त 2019 में बना था। देखिए 4 अपॉइंटमेंट हो गया। अब अपॉइंटमेंट के बाद देखिए क्या होता है। अब देखिए बैंकिंग अवेयरनेस होता है जो कि आपके एग्जाम के लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो वीडियो के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए जो कि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। अब देखिए एचडीएफसी मर्जर हुआ, मतलब एचडीएफसी मर्जर में एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक मर्जर होने के बाद क्या हो गया, सेकंड बनेगा। ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन बनेगा और इंडिया का सेकंड बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हुआ। अब देखिए दूसरा पेज पे आते हैं। अब देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्चेज रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ये पढ़ लीजिए। अभी देखिए यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ जून में, तो वो कितना परसेंट गिर गया, 0.9% का उसमें गिरावट आया है। तो इसमें आपको वैल्यू और वॉल्यूम दोनों याद करना पड़ेगा। अब देखिए एसबीआई ग्रांट्स मतलब दान दिया 22.5 करोड़ टू आईआईटी बॉम्बे को। अब दिया तो ठीक है, अब इसके आगे अब क्या पढ़े, ठीक है आप पढ़ लेना। इसके आगे एसबीआई ने ये पैसा किस 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 चीज़ के थ्रू दिया। अब सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि अपने प्रॉफिट, कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री है ना, अपने प्रॉफिट का 2% आपको सीएसआर में देना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए। तो इस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए सेबी ने इम्पोज कर दिया 30 लाख पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट डिस्क्लोजर, किस पे, वेदांता लिमिट पे। अब ये सब इंपॉर्टेंट है। अब वेदांता लिमिटेड अनिल अग्रवाल करके है कोई, उसका है, ठीक है। तो वो चेयरमैन है कुछ करके। अब देखिए भारत 6G अलायंस हुआ, आपको देखिए ये तक सेबी तक देखिए आप क्या हुआ, बैंकिंग हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब नेशनल न्यूज स्टार्ट हो जाएगा जो कि आपका बिग इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये सब आपको कवर करना पड़ेगा इस टाइप के न्यूज। देखिए एक हो गया वियतनाम जस्टिस मिनिस्टर ले थान लॉन्ग विजिटेड टू इंडिया, ठीक है। आप देखिए इंडिया, आप देखिए उसके बाद ये नेशनल न्यूज खत्म, दो ही नेशनल न्यूज था। अब उसके बाद देखिए अब जो चौथा हो रहा है ना, चौथा जो स्टार्ट हो रहा है, चौथा पार्ट वो है आपको स्पोर्ट्स से। अब इंडिया वॉन कर गया सैफ चैंपियनशिप 2023 का। ये 14 एडिशन था। 14 एडिशन में से 9 बार भारत जीत चुका है, सबसे बड़ी बात है। किसको हरा है, कुवैत को। ये फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था, श्रीकंठ तेरेवा स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ। अब देखिए उसमें क्या है, अब स्पोर्ट में देखिए फेयर प्ले अवार्ड है, बेस्ट गोलकीपर अवार्ड है, टॉप गोल स्कोरर है, मोस्ट वैल्यू प्लेयर है। तो इस टाइप से आपको नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए फिर स्पोर्ट का ही, बीसीसीआई अनाउंसेस ड्रीम 11 एज न्यू लीड स्पॉन्सर फॉर टीम इंडिया। अब ड्रीम 11 किसको रिस्पॉन्स कर दिया, बायजूस को रिप्लेस कर दिया। अब कितने साल के लिए बना है ड्रीम 11, 3 साल के लिए बना है। अब देखिए किंग चार्ल्स III एंड क्वीन कोमिला गिव इन्वायरमेंटल अवार्ड टू। अब देखिए अवार्ड की बात हो गया, अब स्पोर्ट खत्म। अब देखिए इंपॉर्टेंट अवार्ड भी आपके एग्जाम में आता है। अब ये अवार्ड के बारे में है।
अब वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बंगा नेम्ड इन 2030 लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स के ये अवार्ड मिला है इसको। अब देखिए, अब अजय बंगा को कब पद्मश्री अवार्ड मिला है, इसको 2016 में मिला है। इस टाइप से डिटेल में आपको क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये सब नोट, छोटी छोटी बातों को नोट लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। काहे कि अब क्वेश्चन ना जो आप पढ़ते हैं ना वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, जो आप नहीं पढ़ के जाते हैं ना वो डिटेल में पूछता है, वही डिटेलिंग है। आप देखिए, आपने पढ़ लिया कि ठीक है ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड किसको मिला है, अजय बंगा को मिल गया। आप इतना पढ़ के चले गए, वहां पे पूछ लिया कि अजय बंगा को किस ईयर में पद्मश्री अवार्ड मिला, तो फिर आप कहिएगा अरे यार कहाँ मिस हो गई मेरे से, इसके बारे में तो पता ही नहीं था। जैसे याद है नीरज चोपड़ा ने आपको कोई स्पोर्ट्स का खेल जीता था, उसमें पूछ लिया था कि उसके जो वो भाला फेंकता उसका लेंथ कितना किलोग्राम का है। तो ये सब चीज़ डिटेलिंग आपको करके जाना पड़ेगा। अब देखिए, अब हो गया वहाँ स्पोर्ट खत्म, स्पोर्ट के बाद अवार्ड खत्म। अब उसके बाद देखिए डिफेंस न्यूज। अब डिफेंस न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, काहे कि आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि भारत इस चीज़ में ना इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये सब न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ हो जाएगा। अब ब्राज़ील में G20 अगले साल का होना है, तो ये न्यूज़ हो गया। अब आइए तीसरे पेज पे, तीसरे पेज नहीं है सॉरी, तीसरे पेज तो यही है, ख़त्म हो गया। तो ये देखिए, अब इसमें मैंने क्या क्या लीव करा आपको पता है। मैंने सबसे पहले डेट एंड मंथ का लीव कर दिया। उसके बाद मैंने जो डेट ऑबिचुरी होता उसको मैंने लीव कर दिया। उसके बाद जो बुक राइटर्स होते उसको मैंने अवॉइड कर दिया। तो ये 4-5 चीज़ें ना आपको अवॉइड करना पड़ेगा, काहे कि देखो वो 4-5 चीज़ें मेरे से ना कभी आता है कभी नहीं आता है। तो आप क्या करो, जब भी कोई एग्जाम जिस दिन मेंस हो ना उससे 2 महीना का पढ़ के जाओ, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा हर जगह। तो ये अप्रोच होना चाहिए आपको पढ़ने का तरीका, ठीक है। तो ये चीज़ नोट हुआ। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होता है तो मुझे बताना, अगर इतना समझ आएगा तो आप नोट बनाना ना कि ऊपर से क्या क्या करना है। देखो सबसे पहले रिपोर्ट एंड इंडेक्स का बनाओ, उसके बाद अपॉइंटमेंट बनाओ, उसके बाद जब भी पढ़ो बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाओ, नेशनल न्यूज़ पढ़ो, उसके बाद अवार्ड्स पढ़ो आप लोग, उसके बाद क्या करो डिफेंस न्यूज़ पढ़ो, उसके बाद स्टेट न्यूज़ पढ़ो। और गवर्नमेंट स्कीम जो आता है तो देखो गवर्नमेंट स्कीम उसी में आ जाता है। स्टेट न्यूज़ में स्टेट का गवर्नमेंट हो जाएगा, या नेशनल न्यूज़ में जब सेंट्रल का कोई गवर्नमेंट स्कीम होगा तो वो नेशनल में आ जाएगा आपका, ठीक है, कवर हो जाएगा। तो ये ओवरऑल रिव्यू है करंट अफेयर कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नोट्स बनाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो अगर देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।